हनुमान जी को तुलसी का है। अगर किसी अफसर से मिलना हो तो सबसे पहले किससे मिलना पड़ता है? चौकीदार से मिलना पड़ेगा, दरबान चौक रहेगा। आज ही किससे मिलना है? सर से मिलना है। अच्छा ठीक है, चलो वो अंदर जाकर बोलेगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। चलिए, है ना, ऐसा ही होता है ना, इसीलिए कहते हैं अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले, श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना। अच्छा देखो, इस भजन में हंसी भी बहुत आएगी आप लोगों को, फिर अंत में पता चलेगा मंगलवार के दिन भोग क्यों लगाते हैं। सुनिए, श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। जय जय बजरंगबली, 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 अब सुनो, आप लोग चलते रहो, कीबोर्ड वाले भैया बस कोड देते रहना और कुछ नहीं। सुनिए, 14 वर्ष का वनवास राम जी का पूरा हो गया, रावण का वध हो गया, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सारे साथ में अयोध्या आए, और उनके संग में और कौन आए? कौन आए? बोलते रहना। कहते हैं कहानी का आनंद तब आता है जब कोई हुक्कारा भरने वाला हो, है ना। तो ये पूरी कहानी है, जब तक आप लोग को जितना पता है नहीं बताओगे तब तक आनंद नहीं बरसेगा। साथ में कौन आए? हनुमान हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे प्रभु अपने साथ ले चलो, आपकी सेवा करनी है, आपके चरणों में ही रहना है। तो राम जी ने कहा चलो, चल दिए हनुमान जी साथ में। जब आए तो उनके कुछ नियम थे जो वो नियम निभाते थे श्री राम जी के लिए और सीता माता के लिए। सुनिए, रामदेव सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, हनुमान जी करते थे। राम बिना सेवा में रहकर सीता राम सिमरते थे, सीता राम सिमरते थे, सीता राम सिमरते थे। सुबह से लेकर के सारे नियम निभाते थे, सुबह से लेकर सिया मात के सारे नियम निभाते थे, शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे। सुनो, एक दिन के बाद हनुमान जी गदा उठाए आसमान में उड़े चले जा रहे थे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। गदा उठाए आसमान में उड़े चले जाते, सीता माँ को आके प्रणाम किया और चले गए वापस। सीता जी ने दिल में विचार किया, जितनी भी वानर सेना थी सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक ये सेवक ऐसा है जिसने अभी तक प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। सब अपने अपने घर को होग लिए, लेकिन ये अभी तक प्रभु के साथ ही चिपका पड़ा है। सीता जी ने विचार किया क्यों नहीं हनुमान को एक दिन अपने
जाने। 56 प्रकार के भोजन बना के रख दिए सीता माता ने, जो जो उन्हें आता था सब सब बना दिया। अब इतनी अच्छी खुशबू आने लगी खाने की। सुनिए, राम जी आ गए। क्या कहा राम जी ने? राम जी ये पकवान देखकर बोले क्या हैरानी है, ओ सीता आज कौन से महापुरुष की हो रही यहाँ मेहमानी है। सीता जी ने बताया। सीता बोली कौन महापुरुष को यहाँ पे आना है? हे प्रभु, बढ़िया बढ़िया पकवानों से हनुमान को जिताना है, हनुमान को जिताना है, बढ़िया बढ़िया पकवानों से हनुमान को जिताना है। कि बढ़िया बढ़िया पकवानों से हनुमान को जिमाना है। अब 1 बज गया, खाने का टाइम हो गया, हनुमान जी आ गए। अब सुनिएगा, हास्य रस में बरसेगा ये पूरा भजन। सबको हंसी आएगी, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ, लेकिन सुनना बड़े ध्यान से। हनुमान जी आ गए। आते ही बजरंग बोले माँ भूख लगी अति भारी है। आते ही बजरंग बोले माँ भूख लगी अति भारी है। ओ पहले प्रभु को भोग लगा, फिर आई भगत की बारी है। आई भगत की बारी है, आई भगत की बारी है, आई भगत की बारी है। ओ पहले प्रभु को भोग लगा, फिर आई भगत की बारी है। पहले प्रभु को भोग लगा। कौन से प्रभु को भोग लगा? पहले राम जी को। पहले प्रभु को भोग लगा, फिर आई भगत की बारी है। उसके बाद मार चौकड़ी हनुमत बैठे। किस लिए बैठे? खाने के लिए मार चौकड़ी बैठ गए। बिल्कुल मार चौकड़ी हनुमत बैठे, इष्ट देव का ध्यान किया, फिर उन सारे पकवानों का पल भर में कल्याण किया। फिर उन सारे पकवानों का पल भर में कल्याण किया। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। वो भी सच्चा दान पेट में हनुमान ने डाल दिया। हनुमान ने डाल दिया, हनुमान ने डाल दिया, ओ हनुमान ने डाल दिया। हनुमान अब क्या हुआ? सुनिए, थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। 8 थाल खाली कर डाले, बाबा ने कमाल किया। बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया। 8 थाल खाली कर डाले, बाबा ने कमाल किया। कितनी थाली खा चुके हनुमान जी? कितनी? 8 थाली खा चुके। अब सीता जी ने देखा ये तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है और खाए जा। खाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा? सीता जी ने कहा, बेटा देख, थोड़े से गुस्से में क्या खो गया आपका? थोड़ी देर बैठ दो, 2 मिनट बैठ दो, 2 मिनट बैठ दो। सीता जी ने कहा, क्योंकि हनुमान जी के बगल में थाली के साथ में और क्या रखा था? खाने के साथ में क्या देते हैं? क्या देते हैं? पानी। 1 गिलास भर के पानी रखा था। सीता जी ने गिलास की तरफ देखा और बोला हनुमान जी से, क्या कहा? भला गिलास देख हनुमत से बोली माता सीता है। क्या बोली? पहले तो वो बोली कि खाना खा ले थोड़ा आराम आराम से, वरना रोटी गले में अटक जाएगी। अटक जाएगी बेटा, थोड़ा धीरे धीरे खा ले। पर हनुमान जी बोले, नहीं, खाना तो मैं ऐसे ही खाऊंगा। भला गिलास देख हनुमत से बोली माता सीता है। क्या बोली? अरे खाना तो इतना खा बैठा, पानी क्यों नहीं पीता है? पानी क्यों नहीं पीता है? पानी क्यों नहीं पीता है? खाना तो इतना खा बैठा, पानी क्यों नहीं पीता है? कि खाना तो इतना खा बैठा, पानी क्यों नहीं पीता है। हनुमान ने बताया, माता मैं ऐसे पानी नहीं पीता, पानी पीने की मेरी एक आदत है, पानी उसके बाद पीता हूँ। सीता जी बोली, बता कौन सी आदत है? हनुमत बोले, पकवानों से मिली न अब तक फुर्सत है, और भैया आधा खाना खाकर पानी पीता मेरी आदत है। पीता मेरी आदत है, पीता मेरी आदत है। आधा खाना खाकर पानी पीता मेरी आदत है। क्या आदत बताई? आधा खाना खाकर
जी गई दौड़ के अपने आप को रसोई घर में बंद कर लिया। हनुमान जी आगे गए, मैया दरवाजा खोलो, भूख लगी है, खाना खाना है। सीता जी ने गुस्से में झुंझला के दरवाजा खोला, बोले क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान जी बोले देखो मैया आपने कहा था आज भोजन का पत्ता खाकर हनुमान जी तृप्त हो जाते हैं और खाते ही ली डकार उठकर खड़े हो जाते बोलो जय श्री राम। अब सुनिए, इस बात पे आप सारे पक्की बातें ताली बजाओगे, सुनिएगा। अब एक बात सुन लो पहले राम जी की, हनुमान जी की। हनुमान जी ने सीता जी राम जी से कहा प्रभु बड़ी जल्दी एंड करा दिया वरना थोड़ी देर में पूरा महल मेरे पेट में होते। और जाते जाते हनुमान जी सीता जी को छेड़ने लगे, कैसे सुनिएगा। जाते जाते हनुमत बोले माँ आज्ञा हो तो जाऊं मैं। इस बात पे गारंटी है सारे ताली बजाओगे। क्या बोले हनुमान जी? अरे खाने में बड़ा स्वाद आया कल फिर खाने आऊंगे। कि खाने में बड़ा स्वाद आया कल फिर खाने आ जाऊं मैं। सीता जी बोली माफ करो अब मैंने नहीं बुलाना है और खाने में तू निकल गया रे बेटा कुंभकर्ण का नाना है। और सीता जी और श्री रामचंद्र भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा आने वाले कलयुग में कोई भी भक्त आपको इतना भोजन नहीं करा पाएगा। भक्त आपको एक ही दिन सिर्फ मंगलवार के दिन आपको जो भी भोग दे तुलसी के पत्ते के साथ उस भोग को स्वीकार करना, उस भक्त का कल्याण करना। तो आज के बाद मंगलवार को जो भोग लगाएंगे क्या होना जरूरी है? तुलसी का पत्ता। क्या जरूरी है? तुलसी का पत्ता। आज के बाद ध्यान रखना। इसीलिए तभी से मंगलवार के दिन हनुमान को भोग लगाते हैं।